क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारा पाप सबके सामने लाना चाहती हूँ अश्विन। तुम्हारी असलियत में तुम्हारी बीवी के सामने लाना चाहती हूँ। उससे क्या होगा? तसल्ली मिलेगी मुझे अश्विन, और बहुत खुशी भी। खुशी? रश्मि, मुझे लगता है तुम इतनी समझदार तो हो कि तुम्हें समझ में आए कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा फायदा किस चीज़ में है। अगर तुमने मेरा ये राज सबको बता ही दिया तो जो खुशियाँ तुम्हारी तरफ आ रही हैं, जो फायदा पहुंच रहा है, वो तो बंद हो जाएगा ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि वर्षा को नज़दीक लाने में जो तुमने मेरी मदद की थी, उसके लिए तुम्हें कितना फ़ायदा पहुंचा था ये तुम भी जानती हो। मेरे शादीशुदा होने का राज छुपाने की जो कीमत तुम्हें मिली थी, ये समझो कि वही कीमत दुगनी हो सकती है। काम थोड़ा सा अलग। नहीं अश्विन, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें याद है ना, पिछली बार भी काम खत्म होने के बाद तुम अपने वादे से मुकर गए थे, और इस बार भी अगर तुमने ये किया तो? पहली बात, मैं अपने वादे से नहीं मुकरा था। दूसरी बात, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों ना हम लेट्स डू वन टाइम सेटलमेंट। इस बार जो फायदा तुम्हें पहुंचना है वो एक ही बार पहुंचे, और उसके बाद ना तो हम एक दूसरे को जानते हैं, ना कभी मिले थे और ना कभी मिलेंगे। वन टाइम सेटलमेंट, ठीक है अश्विन, मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर है। पर हाँ, कीमत अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी कि सतीश और वर्षा की जिंदगी बर्बाद करने का दुख उसके सामने फीका पड़ जाए। डोंट वरी, ऐसा ही होगा। और हाँ, वर्षा की बर्बादी का अफसोस मत करो। उसने शादी से पहले और शादी के बाद मेरा ऑफर रिजेक्ट किया था, तो उसकी सज़ा तो उसको मिलनी ही चाहिए ना। कल सुबह मेरे घर पे पैसे पहुंच जाने चाहिए अश्विन। ऐसा ही होगा। बाय, गुड बाय। बाबा इधर आओ। बाबा क्या एक मिनट। बाबा ये लो। अपने फिर से शराब पी। क्या करूं बेटा, बहुत कोशिश करता हूं कि ना पीऊं, लेकिन जब मैं होश में रहता हूं ना, तब तेरे और अर्चना की तलाक की बातें दिमाग में आती है। उसका यहाँ होना, हम सब में घुल मिल जाना रह रह कर याद आ जाता है। फिर अचानक सब कुछ बिखर बिखर सा जाता है, दिल में दर्द होने लगता है, और वो दर्द छुपाने के लिए मैं शराब पीता हूँ बेटा। बाबा मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, अपनी जिंदगी के साथ ऐसे मत खेल। क्या करूं बेटा, जीने का मन ही नहीं रहा है। जिंदगी में ऐसा कुछ बचा ही नहीं है कि जिसके लिए मैं। बाबा देखना, वो बॉम्ब ब्लास्ट में मेरे सारे साथी, मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए। कंपनी बंद हो गई, दूसरी कंपनी में काम मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया, और यहाँ मेरे घर में मेरे बच्चों की जिंदगी ट्रेजेडी बन के रह गई। सचिन चला गया, बंधु की शादी उस नालायक अजीत से हो गई, और तू यहाँ इस तरह। ऐसा कुछ है ही नहीं कि मुझ में जीने की चाहत पैदा कर सके। एक बाप होने के नाते नालायक साबित हो चुका हूं मैं, जो अपने बच्चों को दुख के सिवा कुछ नहीं दे सकता। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। कम से कम आप आई के बारे में तो सोचिए। नहीं बेटे, वो मुझसे कई ज्यादा हिम्मत वाली है। और देख,
इस कुनवुन के बारे में सविता को कुछ मत बता। ऐसे ही वो तलाक के मामले में बहुत परेशान है। और अब ये अगर नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या बातें चल रही दोनों की? कुछ नहीं, भूख लगी थी इसलिए। भूख लगी तो बीवी की याद आई क्या? कितने स्वार्थी लोग हैं। अच्छा, लेके आते हो कुछ न कुछ। मानो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना पीऊं, लेकिन मैं ये वचन नहीं दे सकता, क्योंकि ये तब भी मुमकिन था जब तू और अर्चना एक थी और एक रहते। हाय उर्मी। क्या हुआ उस लड़की का? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? किसकी प्रॉब्लम? वो लड़की थी ना, रश्मि। यू वोंट बिलीव कि वो क्या कर रही है। शी स्टार्टेड इमोशनली ब्लैकमेलिंग मी कि अगर मैंने उसे प्रमोशन नहीं दिया या उसका इंक्रीमेंट नहीं किया तो वो मेरे और वर्षा के बारे में आके तुम्हें शी मेक सम स्टोरीज एंड एनीवे आई डोंट नो वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी। क्या, छोड़ो ये सब बातें। कहीं बाहर डिनर वगैरह करने चलें? हाँ, लेट्स। मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ फिर। कैसे कर सकते हो तुम ऐसा मेरे साथ? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? What has happened? Oh, shut up, अश्विन! मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का तुमने मुझे ये सिला दिया है। आखिर हुआ क्या? तुम क्या? तुम जानते हो क्या हुआ है? अरे तुम्हारे लिए मैंने अपने भाई से भी रिश्ता तोड़ दिया। मैं सोच भी नहीं सकती तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। मैंने क्या सोचा था तुम्हारे बारे में और तुम क्या निकले अश्विन? तुमसे किसी ने आके कुछ कहा? वर्षा ने तुमसे जरूर कुछ ऐसा कहा होगा जिसकी वजह से तुम्हें गलतफहमी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई अश्विन। गलतफहमी तो मुझे पहले थी, अब मुझे सच्चाई पता लगी और वर्षा ने मुझे कुछ नहीं बताया। सारी सच्चाई मुझे तुम्हारी गंदी जुबान से खुद पता लगी। अब मुझे सच्चाई पता लगी और वर्षा ने मुझे कुछ नहीं बताया। सारी सच्चाई मुझे तुम्हारी गंदी जुबान से खुद पता लगी। अभी भी तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? तो ये लो, सुनो सुनो सुनो। वर्षा को नजदीक लाने में जो तुमने मेरी मदद की थी उसके लिए तुम्हें कितना फायदा पहुंचा था ये तुम भी जानती हो। मेरे शादीशुदा होने का राज छुपाने की जो कीमत तुम्हें मिली थी, ये समझो कि वही कीमत दुगनी हो सकती है। काम थोड़ा सा अलग है। लेट्स डू वन टाइम सेटलमेंट। इस बार जो फायदा तुम्हें पहुंचना है वो एक ही बार पहुंचे और उसके बाद ना तो हम एक दूसरे को जानते हैं, ना कभी मिले थे और ना कभी मिलेंगे। अब बोलो अश्विन, बोलो ना, क्यों चुप करे हो? बोलो, कोई और झूठी कहानी सुनाओ। बोलो, ये तुम्हारी आवाज नहीं है। ये सारी रिकॉर्डिंग रश्मि ने सतीश के कहने पर की है ताकि तुम्हारे शराफत के नाटक से पर्दा हट सके। ताई, ताई एक मिनट रुको। ताई, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज है। बताइए, आज मैं वो सबूत लेकर आया हूं कि तुम्हारी हर नाराजगी दूर होगी। हाँ, वो अलग बात है कि सच जानने के बाद तुम्हें दुख जरूर होगा, लेकिन सच का सामने आना बहुत जरूरी है, मेरे लिए और खास करके तुम्हारे लिए।
ताई तो हमेशा कहती थी ना कि अगर तुम्हारी पत्नी निर्दोष है तो साबित करके बताओ। आज मैं वही साबित करने आया हूं। क्या ये सच में अश्विन है? बोलो ना सतीश, ये सच में अश्विन है क्या? हाँ? हाँ ताई। रश्मि, ताई ये रश्मि है। ये वर्षा के साथ में अश्विन जीजू के ऑफिस में काम करती थी। जो हुआ जैसे हुआ सब कुछ इसके सामने हुआ। बल्कि अश्विन जीजू ने इसकी मदद से वर्षा को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे धोखा दिया। बताओ रश्मि, सब सच बताओ। हाँ ताई, ये सब बिल्कुल सच है। ताई मैं कुछ भी तुम्हें बताना नहीं चाहता था। जिस भाई ने हमेशा तुम्हें खुशी दी है, आज उसी को तुम्हें दुख देना पड़ रहा है। पर मैं मजबूर था। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा अश्विन? क्यों किया बोलो? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुम क्यों चुप हो? बोलो ना, क्या कमी थी मेरे प्यार में? घृणा आती है मुझे तुमसे। ZTV, आज लिखेंगे कल।